नमस्कार दोस्तों। लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यावरण एक्टिविस्ट और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने जून 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल की थी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो एक कॉकरोच जनता पार्टी इसने आरंभ किया था। और देखिए, इसके पीछे नाम की भी बड़ी एक छोटी सी भूमिका करते हैं। 15 मई 2026 को भारत के एक सीजेआई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी की कि भी एक्टिविस्टों और बेरोजगार युवकों को कथित तौर पर कॉकरोच और समाज के परजीवी कहकर संबोधित किया। बस इस टिप्पणी के विरोध में बोस्टन यूनिवर्सिटी के छात्र और पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने 16 मई को सोशल मीडिया पर व्यंग्य के रूप में कॉकरोच जनता पार्टी का गठन किया और युवाओं ने इस अपमानजनक शब्द को अपनी पहचान बना लिया। और देखते देखते सोशल मीडिया पर ये जो मजाक था एक डिजिटल आंदोलन बन गया। इसमें इंस्टाग्राम और एक्स पर करोड़ों उनके फॉलोअर्स बन जाते हैं। इसके बाद सीजेपी जो अपनी है कॉकरोच जनता पार्टी 20 जून को नीट के पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठ जाती है। यहीं से एंट्री होती है सोनम वांगचुक की। इस आंदोलन को मजबूती देने के लिए हमारे सोनम वांगचुक 28 जून को सीजेपी के मंच पर आते हैं और आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। और इधर अब देखिए कहानी किस तरीके से बदल जाती है। यहाँ पर धीरे धीरे क्या होता है कि क्या हुआ कि मीडिया ने क्या करा कि अब अभिजीत को तो एक साइड में कर दिया और सारा फोकस सारा टारगेट सोनम पर डाल दिया, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल चेहरा है। और सारा का सारा जो आंदोलन था सोनम के कंधों पर चला गया। अब हो सकता है कि कुछ लोग सोचें कि सोनम को यहाँ प्लांट किया गया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी की कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, कुछ पैंतरेबाजियाँ हैं, कुछ चालें हैं, और ये हमारे लिए समझना शायद बहुत मुश्किल है। तो 8 दिन के बाद जब सोनम सारी बागडोर संभाल लेते हैं और उसके बाद हमने देखा कि अभी 20 दिन हो जाते हैं, उसके बाद अचानक 18 जुलाई को पुलिस सादे कपड़ों में आती है, सफ़ेद चादरें लेकर आती है और घेराबंदी करके सोनम को उठाकर ले जाया जाता है और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। और देखिए, इसके पीछे भी एक और कहानी है। सरकारी जो अपना तंत्र है इसमें बहुत चीज़ें हैं और एक सबसे जो वफादार हथियार है वो पीआईएल है, जनहित याचिका। अब भाई अचानक किसी भले आदमी को वांगचुक के हेल्थ की इतनी चिंता होती है कि सीधा हाई कोर्ट चला जाता है और कोर्ट भी बिल्कुल तत्परता दिखाते हुए, भैया जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है, और ठीक 48 घंटे पहले उसके वांगचुक को उठा लिया जाता है और उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर बिल्कुल हम कह सकते हैं कि उन्होंने जैसे ड्रिप लगाने से मना कर दिया और बिल्कुल धमकी दी है, जो भी किया है। लेकिन अब देखिए एक दिन में क्या हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही सोनम जी उठते हैं तो अभिजीत जी आकर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, और जबकि उनका एक कहना ये भी है कि उनको माइग्रेन की शिकायत है, ज़्यादा देर भूखे नहीं रह सकते हैं। तो ये डामाडोल वाली स्थिति है। और अभी कल हम देख रहे हैं कि 20 जुलाई को जंतर मंतर भी जाएंगे, एक मार्च है, और जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर लिया भी गया होगा पुलिस ने एकदम छावनी की तरह। और कल डंडे भी चल जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर मनोबल गिराया गया और टाइमिंग पता नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ 1-2 दिन पहले, 48 घंटे पहले इस तरह से सोनम को उठा लेना शायद कोई सरकार की सोची समझी साजिश या नीति है, जो भी है। तो देखते हैं इसके बाद हम
देखना ये है कि अब कल के बाद क्या होता है कि डिजिटल कॉकरोच जीते हैं या ये अपने सरकार और लोकतंत्र की जीत होती है। नमस्कार।